हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने वीमेन एम्पावरमेंट के मद्देनजर महिलाओं को राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे सशक्त किया। तो अब आप विपक्ष की बात करें ना, तो विपक्ष का नेता ही नहीं है ना, विपक्ष की टूर वो अपने यूरोप टूर पे है। देखिए, महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो रहा है, ये अफसोस का बात है कि हमारे ऑपोजिशन को ये बात समझ ही में नहीं आ रही है कि इतना बड़ा जो मैंडेट मिला है उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा अहम मतलब उनकी मेहनत रही है और एक बहुत ही दार्शनिक सोच हमारे नेता नीतीश कुमार जी के रही है। उसको इतना हल्के में आप अगर लॉलीपॉप कहती तो ये दुख का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। जेडीयू कार्यालय में तमाम नेता से लेकर हर कार्यकर्ता मौजूद है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अंजू महाराज जी मौजूद है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का कार्य किया। एक वर्कर के नाते हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी ने तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। किस चीज़ के लिए? जो एक बड़ा जनादेश बिहार के अवाम में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मिला है। ये पार्टी का स्पष्ट मानना है और पार्टी रिकॉग्नाइज करती है इस बात को कि इतना बड़ा जो मैंडेट मिला है उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा अहम मतलब उनकी मेहनत रही है और हमारी मेहनत को, हमारा जो चुनाव के मद्देनजर जो रहा है वर्कर को, उसको सम्मान हमारी पार्टी ने दिया हम सभी के लिए। आरोप ये भी लग रहा है कि 10,000 रुपए का लॉलीपॉप दी, उसके बाद लोगों का वोट ली और सरकार बनते ही 7 दिनों के अंदर ही उन तमाम गरीब दलितों के ऊपर बुलडोजर आपने चलवा दिया। वोट के पहले, चुनाव से पहले आपने ऐसा बुलडोजर क्यों नहीं? आरोप कौन लगा रहा है? विपक्षी लगा रहे हैं। विपक्ष का नेता कहाँ है? खोजिए, मिलेगा। सदन में नहीं है विपक्ष नेता, यूरोप टूर पे है। सुन लीजिए ना, तो उनके आवाज तो आप विपक्ष की बात करें ना, तो विपक्ष का नेता ही नहीं है ना, विपक्ष की टूर वो अपने यूरोप टूर पे है। उनके लिए बड़ा मुश्किल है। 5 साल लीडर अपोजिशन का कर्तव्य, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो बिहार के आवाम ने उनको सौंपा है, वो उसको नहीं निभा पाएंगे। पहले ही दिन आप देख लीजिए कि वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। मुनादी करवाई जा रही है, खोजा जा रहा है कि लीडर अपोजिशन को खोज करके सदन में लेकर के आओ, नहीं है, लापता है। अब रही बात, आप कह रहे हैं 10,000 रुपया की लॉलीपॉप, उसको ठीक है, आप एक बहुत गंभीर और एक बहुत दूर की सोच जो रही है और एक बहुत ही दार्शनिक सोच हमारे नेता नीतीश कुमार जी के रही है, उसको इतना हल्के में आप अगर लॉलीपॉप कहती तो ये दुख का विषय है। देखिए, किसी भी वर्ग का तब तक विकास नहीं हो सकता, तब तक संपूर्ण विकास हम नहीं कह सकते हैं जब तक कि उसका आर्थिक विकास नहीं हो, और किसी भी वर्ग का तब तक आप उसको लिबर्टी, वो स्वतंत्र वर्ग नहीं हो सकता है जब तक उसके पास आर्थिक स्वतंत्रता ना हो। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने वीमेन एम्पावरमेंट के मद्देनजर महिलाओं को राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे सशक्त किया। बेटियां पढ़ लिख करके 35% का आरक्षण लेकर के इकोनॉमिकली वो स्ट्रेंथन हो गई थी, इसमें कहीं दो राय नहीं। और उनको लिबर्टी भी है, आपको लिबर्टी है। आज आप देखिए, आप अपना फ्री होकर के काम करिए क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं। लेकिन एक बड़ा तबका हमारे समाज का, वो महिलाएं जिनके पास हायर एजुकेशन नहीं था, तो उनके पास आर्थिक स्वावलंबी भी वो नहीं थी, तो उनके पास वो लिबर्टी भी नहीं था। और किसी भी भारत के नागरिक का ये उसका फंडामेंटल मौलिक अधिकार है कि उसे वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इसके लिए बेसिक बात थी कि आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए, तो 10,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को, और उसके बाद 1,90,000 रुपये जो देना है व्यवसाय के तौर पे मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के लिए। तो एक इतना बड़ा दूर की सोच, महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, उनका फंडामेंटल राइट इस योजना के माध्यम से इंश्योर और कंफर्म करना, और उसको लॉलीपॉप कह देना, कितना अलग बातें हैं। विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रलोभन दिया गया था, अब हम हंगामा करेंगे अगर आप लोगों ने पैसे नहीं दिए। देखिए, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मौका मिला, बिहार के आवाम ने मौका दिया, तब तो उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया अपने घर परिवार का। फिर कहेंगे तो लोग कहेंगे कि परिवारवाद पे बोला जा रहा है। देखिए, महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो रहा है, ये अफसोस का बात है कि हमारे ऑपोजिशन को ये बात समझ ही में नहीं आ रही है। और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया जा रहा है उसको भी वो संदेह की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि उनके समझ के बाहर की चीज़ें हैं। सोचिए ना, 2005 के पहले महिलाएं घर के बाहर अंदर में मौजूद थी, दिल्ली से बाहर नहीं निकलती थी। नीतीश कुमार जी की नीतियों के कारण 20 वर्षों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ, बल्कि मैं तो कहूँगी उनसे 2 कदम आगे बढ़ करके अपने आप को साबित किया है। नीतीश कुमार जी की नीति और दूरदर्शिता के कारण अब ये जो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, ये विपक्ष को समझ में नहीं आए, क्योंकि जब मौका ही नहीं मिला, ये तो स्वयं अपने परिवार को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए हैं ना, तो महिलाओं के स्वावलंबन की बात वो कहाँ से सोचे और कहाँ से वो स्वयं स्वावलंबी होते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अंजू महाराज जी खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जहाँ 10,000 रुपये प्रलोभन की बात विपक्ष कर रहे थे, उस
पर इन्होंने क्या कुछ कहा है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।